बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्रोमेगेली। जिस तरह से हमने पढ़ा जाइजेंटिज्म और जाइगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, ठीक है, तो उसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्रोमेगेली। ठीक है, एक्रोमेगेली जो है ना, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि हमारे साथ एडल्ट में होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जाइगेंटिज्म की तरह कंडीशन होता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन होती है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन ये कब होती है? ये ड्यूरिंग एडल्टहुड में होती है। ठीक है, जब इंसान जो है ना वो टीन एज से निकल जाता है तो उस दौरान जो है ना एक्रोमेगेली अकर होती है। ठीक है, जब इंसान प्यूबर्टी में पहुंच जाता है तो उस दौरान जब ये कंडीशन अकर हो जाता है उसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया कि एक्रोमेगेली एडल्टहुड में होते हैं, जबकि जाइगेंटिज्म जो है ना वो चिल्ड्रन में होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्रोमेगेली कौन सी कंडीशन को कहते हैं? एक्रोमेगेली एक्चुअली या तो एडिनोमा होती है या ट्यूमर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, और ये कब होती है? ये हमारे साथ प्राइमरी कंडीशन होता है। प्राइमरी कंडीशन किस तरह से होता है? यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसमें खुद बहुत जो है ना एक ट्यूमर बन जाता है। उस ट्यूमर की वजह से फिर ओवर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन की। जब वो ओवर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है तो उस वजह से एक्रोमेगेली कंडीशन जो है ना वो अकर हो जाती है इन एडल्टहुड। ठीक है, अगर ये सेकेंडरी चांसेस हो गए तो सेकेंडरी जो है ना ये बहुत रेयर केसेस होता है। सेकेंडरी किस तरह से होते हैं? मतलब बहुत कम चांसेस होती है सेकेंडरी एडिनोमा या सेकेंडरी ट्यूमर की। क्योंकि सेकेंडरी ट्यूमर उसके ट्यूमर को कहते हैं जब हमारे साथ किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्यूमर बन जाए और उसकी मेटास्टेसिस हो जाए अदर बॉडी पार्ट्स में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। जिस तरह से अदर बॉडी पार्ट्स में क्या आते हैं कि फॉर एग्जांपल मेटास्टेसिस हो जाती है अदर बॉडी पार्ट्स में, फैलते ये कैंसर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं और उसी कंडीशन को फिर उस कंडीशन में एक्रोमेगेली हो जाती है, जिसको हम रेफर करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनोमा हो गई है, यानी स्वेलन हो गई है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो ये बहुत कम कंडीशन होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्रोमेगेली इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर दैट रिजल्ट व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड। ये आप लोगों ने ज़रूर लिखना है कि इन एडल्टहुड। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। बताया गया है कि एक्रोमेगेली वो कंडीशन होता है जब हमारे साथ ओवर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट हो जाए, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो प्रोड्यूस करे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगेली। आफ्टर प्यूबर्टी द नेम एक्रोमेगेली कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, नेम एक्रोमेगेली जो है ना वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसकी मतलब है एक्सट्रीमिटीज आर एनलार्जमेंट। ठीक है, या तो एक्सट्रीमिटीज हो जाती है यानी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, या एनलार्जमेंट हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है किस चीज़ की, यानी वहाँ पे जो है ना एडिनोमा हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो उस वजह से ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो ज़्यादा सिक्रीट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी का मतलब ये है कि 18 एज से बाद जो है ना जिस ज़िंदगी, मतलब 18 एज के बाद जो ज़िंदगी है उसमें जब किसी इंसान में एनलार्जमेंट ऑफ ग्रोथ हो जाए, मतलब वो प्यूबर्टी में ज़्यादातर इंसान जो है ना वो एनलार्ज बन जाता है। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं, वो नॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, तो उस कंडीशन को हम रेफर करते हैं एक्रोमेगेली। स्टूडेंट्स, अब बताया गया है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन काज एक्सेसिव ग्रोथ। ठीक है, यानी ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जब हो जाए तो ये हमारे साथ काज कर देती है एक्सेसिव ग्रोथ। ठीक है, इन चिल्ड्रन द कंडीशन इज कॉल्ड जाइगेंटिज्म, और चिल्ड्रन में इस कंडीशन को हम जाइगेंटिज्म कहते हैं, जबकि एडल्ट में इस कंडीशन को हम एक्रोमेगेली कहते हैं। यानी एक्सेसिव ग्रोथ को ड्यूरिंग एडल्टहुड इज कॉल्ड एक्रोमेगेली, जबकि इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड जाइगेंटिज्म। ओके, एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि कितने न्यू केसेस आए हैं, ठीक है, और कितने जो है ना पुराने केसेस थे। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में हम सारे केसेस की डीलिंग करते हैं। एक्रोमेगेली इज़ अ रिलेटिवली अनकॉमन डिजीज़। ये हमारे साथ ज़्यादा कॉमन नहीं है, अनकॉमन डिजीज़ है, बहुत रेयर केसेस होता है। ठीक है, जिस तरह से यानी मिलियन पीपल में 50 या 70 केसेस जो है ना वो एक्रोमेगेली ही आ जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्रोमेगेली। अब एक्रोमेगेली की पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है? करेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ हार्मोन एक्सेस टिपिकली काज्ड बाय
अ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, क्या होता है, ये हमारे साथ वो कंडीशन होता है एक्रोमेगेली के जब हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन जो है ना उसकी एक्सेसिव क्या हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली जो है ना ये टिपिकली कास होती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एडिनोमा हो जाए, कोई ट्यूमर बन जाए, जिसकी वजह से अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होती है। तो उस ग्रोथ हार्मोन की अनकंट्रोल प्रोडक्शन को हम कहते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, अनकंट्रोल ट्यूमर ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन काज एलिवेटेड सीरम IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे साथ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है ना वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, तो उस दौरान जो है ना कोई ट्यूमर होती है, उस वजह से ये ज़्यादा हो जाती है, जिसकी कंडीशन को हम रेफ़र करते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, और ये एडल्टहुड में होती है। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1 लेवल काज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्रोमेगेली। ठीक है, जब हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है ना वो ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारे साथ साइन एंड सिम्टम शो कर देती है एक्रोमेगेली की। अब काजेज़ क्या हो सकती है एक्रोमेगेली की, तो अगर काजेज़ की हम बात करें तो कॉमन काजेज़ जो है ना वो ट्यूमर हो सकती है। ठीक है, जब हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो उस वजह से हो सकती है। ठीक है, कोई कैंसर हो, यानी पेनक्रियास कैंसर, लंग कैंसर, उसकी जब माइटोसिस हो जाए तो उस वजह से भी हमारे साथ जो है ना क्या हो सकती है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच सकते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से ओवर सिक्रीशन फिर हो सकती है ग्रोथ हार्मोन की, उस वजह से काज हो सकती है क्या, एक्रोमेगेली। अच्छा, अब काजेज़ की तरफ आते हैं तो काज्ड बाय प्रोलॉन्ग प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, बताया गया है कि जब हमारे साथ ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उस वजह से क्या काज होती है, एक्रोमेगेली काज होती है। पिट्यूटरी ट्यूमर में क्या आता है, यानी जब पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाए, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना उसमें कोई वो जो है ना वो स्वेल हो जाए, ठीक है, या उसमें कोई ट्यूमर वगैरह हो, तो उस वजह से एक्टोपिक प्रोडक्शन की यानी वुड सिक्रीशन या एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अदर ट्यूमर की वजह से, जैसे कि कैंसर ऑफ पेनक्रियास या ट्यूमर लंग्स हो गए, ठीक है, उस वजह से, तो उस दौरान भी हमारे साथ ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में फिर ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट्स रिमेंबर रखना है कि ये साइन एंड सिम्टम जो है ना ये क्या है, ये सारे साइन एंड सिम्टम हमारे साथ एक्रोमेगेली के पेशेंट में प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इज ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बोन मसल्स एंड मेनी इंटरनल ऑर्गन। बताया गया है कि जितने भी एक्रोमेगेली के पेशेंट्स होते हैं तो उसमें ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, ठीक है, यानी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं, जो कि कौन कौन से ग्रोथ कर देती है, बोन की ग्रोथ कर देती है, मसल की ग्रोथ कर देती है एंड अदर इंटरनल ऑर्गन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देती है। स्वेलिंग ऑफ दी हैंड एंड फीट्स, जो हैंड एंड फीट्स होते हैं ना वो स्वेल हो जाते हैं, यानी वो बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, फिर ठीक है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाती है। फेशियल फीचर्स बिकम कोर्स एज बोन ग्रोस, ठीक है, और ये जो फेशियल फीचर्स होते हैं ना, ये जो नोज, लिप्स, आईज वगैरह ये इतने बड़े बड़े से दिखाई देते हैं, ठीक है, इसकी बोन ग्रो जो है ना वो भी ज़्यादा हो जाती है और मुंह जो है ना वो बहुत बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, फेस जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। प्रोट्रेंडिंग जा, ये जो जा होती है ना मुंह में जो जा होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे पिछली स्लाइड्स में भी मैंने आप लोगों को बताया, जो कि हमारे साथ जाइगेंटिज्म था, ठीक है, बच्चों में जो होता था। तो अब यहाँ पे भी जो पेली हुई जासी होती है, ठीक है, इसकी जो टीथ जहाँ पे मौजूद होते हैं उसको हम जा कहते हैं, तो ये जा जो है ना ये पेली हुई होती है। वॉइस डिफिंग, उसकी वॉइस जो है ना वो डीपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो कार्टिलेज होते हैं वॉइस बॉक्स में यानी लैरिंग्स में, तो वो थिक हो जाएगी, उसकी वजह से जो वॉइस है ना वो डीप हो जाएगी, ठीक है, जब प्यूबर्टी में इंसान पहुंच जाता है तो उसकी वॉइस तो वैसी ही डीप हो जाती है, लेकिन जब जाइगेंटिज्म या एक्रोमेगेली हो तो उस दौरान तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी, ठीक है। एनलार्ज लिप और ज़्यादातर लोअर लिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होगी, क्यों, क्योंकि जो मैंडिबल्स होते हैं ना वो एनलार्ज हो जाते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इस वजह से लोअर लिप जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू अपर लिप बहुत ज़्यादा एनलार्ज होगी, क्योंकि नोज़ भी एनलार्ज होती है एंड टंग जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, जब टंग हमारे साथ एनलार्ज हो जाती है तो उसको हम मैक्रोग्लोशिया कहते हैं, ठीक है, मैक्रोग्लोशिया, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। मैक्रोग्लोशिया एक टर्म है, मेडिकल टर्म है फॉर एनलार्ज टंग।
डिजेनरेटिव आर्थराइटिस यानी ऑस्टो आर्थराइटिस जो कि हमारे साथ डिजेनरेटिव आर्थराइटिस को कहते हैं, तो वो हो सकते हैं। एंड जो रिब्स होते हैं वो टेक्ट होगी, ठीक है, क्रिएटिंग अ बैरल चेस्ट, और बैरल की तरह चेस्ट दिखाई देगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह से चेस्ट होगी। ये चेस्ट आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ चेस्ट होगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैरल चेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि जॉइंट पेन होगी, ठीक है, जॉइंट में पेन होगी क्योंकि जॉइंट में पोर्स होगा, इंसान बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इनलार्ज हर्ट, उसकी हर्ट जो है ना वो भी इनलार्ज होगी, अदर बॉडी पार्ट भी इनलार्ज होगी। ऑफेंसिव बॉडी ऑर्डर, ठीक है, और उसकी जो बॉडी स्मेल होती है, जो बॉडी ऑर्डर होती है ना वो ऑफेंसिव होगी, ठीक है। एंड गिलेक्टोरिया, गिलेक्टोरिया का मतलब ये है कि जो मिल्क प्रोडक्शन होती है ना वोमेन में ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, तो क्या होती है, गिलेक्टोरिया हो जाती है, यानी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये वो मिल्क प्रोडक्शन होती है जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है, अनरिलेटेड टू नॉर्मल होता है। मतलब कोई भी प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है, कोई भी डिलीवरी नहीं हुई है और गिलेक्टोरिया जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है वोमेंस में, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग एक्रोमेगेली, जब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है जो कि अनरिलेटेड टू नॉर्मल होती है, तो उसको हम कहते हैं गिलेक्टोरिया। ये आप लोग देख सकते हैं, बैरल चेस्ट इसी तरह से होती है, जबकि नॉर्मल चेस्ट बिल्कुल इसी तरह से होती है। लेकिन बैरल चेस्ट को अगर आप लोग देख ले तो इंसान जो है ना वो हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ा हो जाता है, चेस्ट जो है ना बाहर की तरफ निकलता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे साथ जो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है तो उसमें यह है कि अदर ऑर्गन जो है ना वो भी इनलार्ज होगी, ठीक है, जैसे कि हेड हो गया, नोज हो गया, बॉडी के हार्ट वगैरह, किडनी भी ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, ठीक है, टीथ में स्पेस ज़्यादा हो जाती है, लोअर लिप जो है ना वो इनलार्ज हो जाती है, मैंडिबल्स जितनी भी है वो सारे इनलार्ज हो जाती है, ठीक है, जॉ जो है ना, जॉ लाइन्स ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, फेस जो है ना वो सारा इनलार्ज हो जाता है, तो ये सारे अदर बॉडी पार्ट्स में आते हैं। स्नोरिंग होगी, हराटे लेना, ठीक है, एंड फटीग एंड वीकनेस, ठीक है, और फटीग थकावट महसूस होगी क्योंकि इंसान बहुत बड़ा हो गया है तो उसके टांगों पे भी ज़्यादा फोर्स आया होगा, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना फटीग एंड वीकनेस भी इससे महसूस होगी, ठीक है। हेडेक होगी क्योंकि नर्व कंप्रेशन होती है, इस वजह से लॉस ऑफ विजन, जब ऑप्टिकल नर्व कंप्रेशन होगी तो इसकी वजह से फिर लॉस ऑफ विजन हो सकती है, ठीक है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वोमेन में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी क्योंकि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से इर्रेगुलर क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, ठीक है, और उसको मतलब जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप है उसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। फ्रंटल बूसिंग का मतलब ये है कि जो फोरहेड है ना वो इसी तरह से फ्रंटल बूसिंग होगी, फोरहेड जो है ना वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। एंड थिकनिंग ऑफ नोज, जो नोज है वो थिकन सी होगी, ठीक है, इसी तरह से थिक सी होगी। एंड मैक्रोग्लोशिया यानी जो टंग है वो बड़ी हो गई होगी, ठीक है, टंग जब बड़ी हो जाती है तो इसको हम मेडिकली टर्म में मैक्रोग्लोशिया कहते हैं। अच्छा, प्रोग्नेटिज्म का मतलब ये है कि लोअर जा जो है ना वो उसकी बल्जिंग आउट हो जाती है, ठीक है, लोअर जा की बल्जिंग आउट जब हो जाए तो उसको हम प्रोग्नेटिज्म कहते हैं। एंड वोमेन, अच्छा स्टूडेंट्स, एंड वुमेन कैन हैव माइल्ड हर्सुटिज्म किस चीज़ को, ये फेशियल हेयर्स को कहते हैं, ठीक है, तो वुमेन में ज़्यादातर थोड़े थोड़े हेयर जो फेशियल हेयर है वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग एक्रोमेगेली, जब वुमेन को एक्रोमेगेली हो। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ की, एक्रोमेगेली की, ठीक है, उसकी जो हाई ब्लड होती है, ठीक है, हाई ब्लड होती है तो इस वजह से ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा होगी। जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगी तो क्या होगी, ग्रोथ जो है ना वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होगी, विजुअल जो है ना वो उसकी बहुत ज़्यादा विजुअल डिफेक्ट्स होगी, ठीक है। प्रोमिनेंट ये जो फोरहेड होता है वो भी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, नोज जो है ना वो लार्ज होती है, ठीक है, जा जो है ना वो भी लार्ज होती है, एंड टीथ में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जब हम उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर देते हैं, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल के साथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एंड स्पैड शेप्ड हैंड एंड फीट्स, ठीक है, उसकी जो हैंड एंड शेप होगी, फीट्स होगी तो वो इसी तरह की शेप की होगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पैड। ये आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से ऊपर से थोड़े छोटे छोटे, पीछे से नीचे से क्या स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। एंड आर्थरोसिस होगी, ठीक है, इस तरह से आर्थरोसिस होगी, आप लोग देख सकते हैं, जो कि जॉइंट्स होती है वो बहुत वीकन होती है, ठीक है। एंड हाइपरट्रोफी ऑफ स्वीट्स, उससे बहुत सारे स्वीट्स वगैरह क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहे हैं। ग्लैक्टोरिया होगी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्लैक्टोरिया होगी, ये ज़्यादा
ज़्यादातर फीमेल में होती है, ठीक है। एंड कार्डियोमेगेली किस चीज़ को कहते हैं, जो हमारे हार्ट होते हैं वहाँ पे हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी होगी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। जबकि ड्वार्फिज्म में कोई भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक्रोमेगेली में ज़्यादातर सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगी, ठीक है। और जब इसका हम टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन MRI करते हैं, तो क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना उसमें एडिनोमा होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल ब्रिज। जो ऑर्बिटल ब्रिज होती है ना, ये जो आइस के ब्रिज होते हैं ना, ये ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ज़्यादातर हम ब्लड शुगर को टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि वो अगर हाई आ गया, उसका लेवल जो है ना वो हाई होता है, ठीक है, इस दौरान एक्रोमेगेली, तो इसका मतलब ये है कि एक्रोमेगेली हो गया है, ठीक है। दूसरा ये कि हम ज़्यादातर ग्लूकोज ओरल टेस्ट कर देते हैं, ओरल ग्लूकोज दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है। और जब उसका हम फर्स्ट जो है ना ग्लूकोज लेवल टेस्ट कर देते हैं, तो उसका ग्लूकोज लेवल जो है, उसका ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर जब हम ओरल कोई ग्लूकोज दे देते हैं, तो आफ्टर ग्लूकोज इनटेक जो है ना उसका जो ग्रोथ हार्मोन है वो थोड़ा रुक जाता है ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन, ठीक है। जब नॉर्मल इंसान होता है तो उसका ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक्रोमेगेली के पेशेंट को शुगर दे देते हैं, तो उसका जब हम पोस्ट एंड आफ्टर दोनों को चेक कर देते हैं, ओरल ग्लूकोज लेवल शुगर ग्लूकोज लेवल को, तो उसमें क्या होता है, उसका जो ग्लूकोज हार्मोन लेवल्स को, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन लेवल्स को, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन लेवल जो है ना उस पर कोई भी असर नहीं होता, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो जितने पहले सिक्रीट होते थे बिल्कुल उसी तरह से आफ्टर भी सिक्रीट होते हैं जब हम उसको ग्लूकोज लेवल जो है ना या शुगर जो है ना वो इंटेक करते हैं ओरली, ठीक है। तो उस पर कोई भी असर नहीं होता। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि इंसान को क्या हो गया है, एक्रोमेगेली हो गया है। एक्सरे ऑफ द स्कल की एक्सरे कर देते हैं, क्योंकि स्कल की जितनी भी बोन्स वगैरह होती है तो वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है। नज़ल साइनोसिस होती है ज़्यादातर, ठीक है। एक्सरे ऑफ द हैंड्स की जब हम एक्सरे करते हैं तो शो थिकनेस ऑफ द बोन जो है ना वो थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। फिंगर टिप्स से भी हमें पता चल जाता है, फिंगर टिप्स एंड स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू अराउंड द बोन, ठीक है। जो फिंगर टिप्स होते हैं एंड जो जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो सारे स्वेल हो जाते हैं अराउंड द बोन्स, ठीक है। एंड ब्लड शुगर वही टेस्ट है कि ब्लड शुगर टेस्ट हम कर देते हैं। फिर इसके बाद आती है बात ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर देते हैं, ट्रीटमेंट में हम सोमेटोस्टाटिन के एनालॉग्स देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो ग्रोथ हार्मोन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, ठीक है, उसकी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन जो है ना वो कम हो जाए। दूसरा ये कि डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, जिस तरह से हमने बताया कि हम जाइगेंटिज्म में देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से एक्रोमेगेली में भी उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर सर्जरी का हम बात करें तो सर्जरी में हमारे साथ एक टाइप ऑफ सर्जरी होती है जिसमें हम जो पिट्यूटरी एडेनोमा है उसको रिमूव कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांस स्पिनॉइडल सर्जरी, ठीक है। ट्रांस स्पिनॉइडल सर्जरी में हम पिट्यूटरी एडेनोमा को क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, उसके ज़रिए से फिर हमारे साथ जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी इतनी ज़्यादा सिक्रेशन नहीं होती, ठीक है। रेडिएशन थेरापी कर देते हैं एंड ड्रग थेरापी में हमारे साथ जो ब्रोमोक्रिप्टीन है वो दे देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो एक्रोमेगेली है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए